हाँ जी, तो ये जो प्रोफेशन रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट ब्रोकर है, इसमें मेल्स और फीमेल की भी बड़ी बड़ी तादाद है जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। तो इसमें ये इंतहाई इजी है एंटर होना एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस। इसमें जो है ना फ़ीस भी कंपैरेटिवली कम है, और इसके बाद इस बिज़नेस को, प्रोफेशन को जो है ना बिज़नेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जो है ना अपना रियल इस्टेट मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ बाय करके फिर उसको रेंट आउट करके, या फिर प्रॉपर्टीज़ बाय करके उनको रेनोवेट करके मज़ीद सेल कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट एजेंट जो होता है, इसको रियल इस्टेट ब्रोकर भी बोलते हैं। और इसके अलावा एक होता है मैनेजिंग ब्रोकर। मैनेजिंग ब्रोकर ये होता है जिसने फिर ऑफिस खोला होता है और ऑफिस में ना डिफरेंट रियल इस्टेट जो एजेंट्स हैं उनको हायर किया होता है। मैनेजिंग ब्रोकर बनने के लिए रियल इस्टेट एजेंट को 2 साल तक काम करना पड़ता है। हर स्टेट, यूनाइटेड स्टेट की 50 स्टेट है, तो हर स्टेट का अपना एक अलहदा लाइसेंस है। इसमें एग्ज़ाम्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेशनल लेवल का, दूसरा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स होता है। और जो स्टेट लेवल का वो हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जो नेशनल लेवल का है ना वो सेम होता है। अब इसको पास करने का और रियल इस्टेट एजेंट को बनने का क्या तरीक़ाकार है, उस पर हम बात करते हैं। इसके लिए जो हर स्टेट के अंदर, हर काउंटी के अंदर, हर सिटी के अंदर एक एक कम्युनिटी कॉलेजेस बने होते हैं। उन कॉलेजेस में इस तरह की जो रियल एस्टेट एजेंट बनना है या आपने कोई और स्किलफुल कोर्स लेना है, तो उसकी जो ना क्लासेस हो रही होती हैं। तो जो रियल एस्टेट एजेंट है, इसकी क्लास पहले रिक्वायरमेंट है कि 75 आवर की जो क्लास है ना वो आपने अटेंड करनी है। और ये कम्बिनेशन होता है, कुछ जगह पे जो है ना फिजिकल बुलाया जाता है, कुछ जगह पे फिजिकल प्लस वर्चुअल लिया जाता है। फिजिकल जो बुलाना का मतलब है खुद आपको कम्युनिटी कॉलेज में जाना पड़ता है, मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग का टाइम जो भी सूट करे। ये रिक्वायरमेंट इसलिए भी रखी गई है क्योंकि ये जो रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है, इसमें टाइम का ज़रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल किया जाता है। मतलब आपने टाइम 9 बजे का दिया गया तो 9 बजे ही आपने पहुंचना है, तो चाहे बारिश हो या कोई और मसला हो। अच्छा, 75 आवर की जो क्लास होती है, इसको जब आप कंप्लीट करते हैं तो कॉलेज का, कम्युनिटी कॉलेज का एक एग्ज़ाम्स होता है। इसको डिवाइड किया होता है 75 को 60 आवर्स की पहले क्लास, जिसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट कोर्स। फिर दूसरा जो 15 आवर या 60 प्लस 15 75 जो 15 आवर अप्लाइड की होती है क्लास। अप्लाइड का मतलब है प्रैक्टिकल अप्लाई करना। तो जब आप 60 आवर कंप्लीट करते हैं तो फिर कॉलेज का एक एग्ज़ाम्स होता है, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन को, कॉलेज एग्जामिनेशन रियल एस्टेट का। उसको जो है ना एग्ज़ाम्स को पास करना होता है। मैं आगे एग्ज़ाम्स के पास करने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता दूँ क्या है। फिर उसके बाद जब 15 आवर की क्लास दोबारा लेते हैं, उसको आप घर पे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फिजिकल भी जाके, तो फिर उसका भी एक एग्ज़ाम्स होता है, उन दोनों को पास करना होता है। अब सवाल ये है, ये तो हो गया कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम। अब इसी तर्ज का एक आपका जो है ना, उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है PSI पे। PSI बेसिकली टेस्टिंग सर्विस है जो पूरे जो है ना हर स्टेट की अलहदा से है, और हर स्टेट में ये PSI जो टेस्टिंग है ना हर तरह के कोर्स की ना, ये लाइसेंस इशू करती है। टेस्ट लेके पास हो तो उनको रेलिवेंट जो है ना लाइसेंस इशू होता है। तो आप अब सवाल ये है कि इसके एग्जामिनेशन को पास करने का क्या तरीक़ाकार है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलिनॉय का जो रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो है ना तमाम आप चेक करेंगे रियल एस्टेट एजेंट लाइसेंस, तो ऑनलाइन आपको क्वेश्चन ये डिफरेंट मिल जाएंगे। आप अपना काम करते हुए उसको जो है ना प्रैक्टिस करें मोबाइल पे, और क्वेश्चन के आंसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उससे पास हो जाएंगे। कोई भी यूनाइटेड स्टेट के एग्ज़ाम्स पास करने की एक टेक्निक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि आप बुक को पढ़ें ज़रूर। पढ़ने को कहते हैं, पढ़ने से पहले जितने इनके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बुक के एंड पे क्वेश्चन या फिर ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे क्वेश्चन या ऐप पे जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, सब एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं। तो आपकी जितनी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आपके पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, रियल एस्टेट एजेंट के कोर्स को पास करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। घर बैठे हुए, मोबाइल पे बैठे हुए, मोबाइल आपके पास होता है तो उस इंटरनेट भी होता है, वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और वो आपको एग्जामिनेशन के लिए भरपूर तैयार कर देगा।
तो जब आप भरपूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें उसके बाद आप बुक की भी रीडिंग कर सकते हैं और रेलेवेंट जो टॉपिक है उनकी ऑफ कोर्स स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी यूनाइटेड स्टेट का एग्ज़ाम्स पास करना है तो उसकी टेक्निक यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करें। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि आप एग्जामिनेशन के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाएंगे, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बहुत बचेगा। जब आप बुक की रीडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बुक की रीडिंग करने से ये होता है कि आप का टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद असल चीज़ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम रियल एस्टेट एजेंट का कर रहे हैं, ऑटो मैकेनिक का कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट की सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, या फिर CPA कर रहे हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग यूएस से, इसके पास करने का तरीकाकार ये है कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करनी है। और पढ़ने पे टाइम, मैं तो ऐसे करता हूँ, पढ़ने पे टाइम देता हूँ, बट इट्स रिकमेंडेड कि मल्टीपल चॉइस पहले करें, फिर जितना टाइम बचे उसकी प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस पे करें। हाँ, यही जो है ना टेक्निक CDL जो ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन का जो लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए भी यही टेक्निक है। तो इस तरह से आप लाइसेंस पास कर जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट में सैलरी कितनी है और पैसे कितने मिलते हैं। इसकी जो एक एवरेज जो सैलरी है वो $60,000 से लेके $1,00,000 के पास प्लस माइनस होती है। और ये जो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर होते हैं, इसका मतलब है W2 की सैलरी नहीं मिलती, 1099 की होती है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि आपको उन्होंने पैसे दे दिए, अब आपने साल के आखिर में अपने टैक्स फाइल करते हैं। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी भी खोली है तो उसमें आप अपनी अर्निंग डालते हैं, तो फिर आप अपने एक्सपेंस जो है ना, जितने एक्सपेंस हुए, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस, फ़ोन के एक्सपेंस, कॉल के, पिक्चर लेने के एक्सपेंस, वो आप एक्सपेंस भी उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। और फिर लेटर ऑन रियल एस्टेट एजेंट का जो लाइसेंस है ये आपको इस काबिल बना देता है कि आप इसमें रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रियल्टर ब्रोकर। और 2 साल के बाद आप मैनेजिंग ब्रोकर, वो तो पूरा फिर ऑफिस बन जाता है, फिर बहुत से लोगों को हायर करते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट, फिर उसका प्रोसेस, वो फिर सारी स्टेट की रेगुलेशन और प्रॉपर एक बिजनेस हो जाता है। दिस इज़ अ गुड बिजनेस। ख़ास तौर पे इसमें ये होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से काम किया, अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट सेट की, टाइम सेट की, आपको दफ्तर आना जाना नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ऊबर या कोई और इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर वाला काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी के बाउंड नहीं है। इसमें दफ्तर में जाना ज़रूरी नहीं होता। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का बिजनेस करने के लिए जितने भी डीलर हजरात हैं वो गाड़ियाँ अक्सर से बाय करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि जाती इस्तेमाल के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए एनीबॉडी जिसके पास डीलरशिप का लाइसेंस नहीं है वो कैसे गाड़ी खरीदे। उसके लिए ये कार्स फॉर बिड वेबसाइट है। यहाँ पे 200,000 प्लस की इन्वेंट्री मौजूद है। इनमें से अक्सर जो लोग हैं वो डीलरशिप पे गाड़ी 1000 की, $800 की बाय करते हैं, उस पर थोड़ा सा रिपेयर पे खर्चा करते हैं, फिर उसी गाड़ी को $5,000, $6,000, $7,000 की सेल करते हैं। इन गाड़ियों में से अक्सर में कुछ में एक्सीडेंटेड होता है, साल्वेज टाइटल होता है, या कोई ना कोई बॉडी का डैमेज होता है जिसपे इंश्योरेंस क्लेम की वजह से गाड़ी, जिनको फिर ऑक्शन पे डीलर बाय करके सेल करते हैं। तो अब आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो $600 होती है। इन केस अगर आप बिड विन नहीं करते, वो $600 आपको वापस किए जाते। तो आप इस लिंक पे जाके इसको देखिए, कार्स फॉर बिड।